आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का क्या होता है, क्या इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोडक्शन ये है कि मतलब जो कपल कंसीव नहीं कर पाते बेबी, उनके लिए ये प्रोसेस होता है, जैसे कि मतलब IVF हो गया या सरोगेसी हो गया, ये सब के हेल्प से वो कंसीव कर सकते हैं, पेरेंट्स बन सकते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। डिफिनेशन है इसका treatment that deal with means of conception other than vaginal intercourse is termed as artificial reproductive technique। ART शॉर्ट फॉर्म में इनको ART बोलते हैं। मतलब जो पेरेंट्स बन नहीं पाते हैं उनके लिए ये टेक्निक यूज होता है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। जो बाहर में फर्टिलाइज होता है, एक को बाहर में फर्टिलाइज किया जाता है, एक लैब होता है वहाँ पे फर्टिलाइज करके फिर मदर की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। उसका टाइप है स्केल दोनों नजर उठे इसमें एक छोटा सा एक्ट करके बता रहे हैं। हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है? हम बहुत दिन से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, आप घबराइए मत। इसके लिए एक टेक्निक होता है, मतलब जो पेरेंट्स नहीं बन पाते उसके लिए हम लोग के पास एक प्रोसेस है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। आप अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ डिस्कस कीजिएगा और आप लोग ये चीज़ ट्राई कीजिएगा, आप पेरेंट्स जल्द से जल्द बन पाइएगा। जैसे कि IVF एक लैब में होता है, वहाँ पे जाना है आपको, वहाँ पे आपके हस्बैंड का स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपके हस्बैंड के स्पर्म को कलेक्ट करके फिर उसमें फर्टिलाइज करेंगे। बाहर में एक लैब होता है, वहाँ फर्टिलाइज करके फिर आपके बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करेंगे, तो आप जल्द से जल्द माँ बन पाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप एकदम आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा अगर आप अच्छे से मतलब डाइट मेंटेन करेंगे प्रेगनेंसी में। तो ठीक है, आपको और कुछ पूछना है? ठीक है, IVF plus ET, ICST, individual transfer, cytopropin transfer और सर्जरी। IVF होता है जो स्पर्म रिलीज नहीं होता तो सर्जरी के थ्रू उससे IVF कराने से स्पर्म रिलीज हो जाएगा। अभी हम बताएंगे IVF क्या होता है। IVF जिसका बेबी नहीं हो पाता है, जिस मदर का बेबी नहीं होता है, वो स्पर्म, बॉयज का स्पर्म और गर्ल्स का एग, वो एक लैब में ये होता फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद उनकी बॉडी में वो इंजेक्ट किया जाता है। फिर से बोलो मैम, IVF इसमें बॉयज का स्पर्म जो रहता है वो और लड़की का एग, वो बाहर में लैब होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद गर्ल्स की बॉडी में वो इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। मैं सरोगेसी के बारे में बताना चाहूँगी। दोनों कपल्स परेशान रहते हैं कि उन लोग का बेबी नहीं हो रहा है, उन लोगों को कहीं से भी बेबी चाहिए। तो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली का कोई भी फीमेल को पैसा का बहुत ज़रूरत रहता है। तो दोनों कपल जाके उनको बोलेंगे कि आप हम लोग का बेबी करके दीजिए, मतलब लाइफ में जाके इसको मेल का जाएगा, मेल का में फिर वो प्रेगनेंट होगी। मिडिल क्लास फैमिली की जो फीमेल और प्रेगनेंट होगी, उसके बाद वो बेबी क्यों रही थी स्वाति?
बेबी हो जाने के बाद दोनों कपल्स को वो अपना बेबी दे देगी और कपल्स दोनों बेबी को उससे ले लेगा। तो अच्छा फोटो आया उसमें भी हो इसलिए इसमें हम लोग देखे कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या होता है, इसमें उसका टाइप देखे, इसके बाद हम लोग देखें कि उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो उसमें एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि कोई कपल्स मतलब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उससे हम लोग का जो IVF होता है और जो मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक होता है उसमें मदद करता है तो उसको कंसीव करने के लिए कोई भी कपल्स को। और डिसएडवांटेज है जैसे कि IVF प्रोसीजर जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, तो जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है तो उसको मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए उसमें उन लोग नहीं कर पाते हैं एक प्रोसीजर, तो उसमें वो डिसएडवांटेज, हाँ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है वो कॉस्टली होता है तो उसमें नहीं कर पाते हैं लोग, तो ये डिसएडवांटेज है। कॉस्ट कितना रहता है इसकी? लाख से मतलब 1-2 लाख 2-3 लाख में। 2-3 लाख से ज़्यादा रहता है। तो आज हमारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का रोल प्ले कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।